दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के वित्तीय संकट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपी सरकार पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, इसलिए वित्त विभाग ने रिव्यू किया है और कुछ योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है। किन किन योजनाओं पर पाबंदी लग गई है और बिना वित्त विभाग के अनुमति के किन योजनाओं में पैसा खर्चा नहीं किया जाएगा, आइए जान लेते हैं इन सभी योजनाओं के बारे में। साथ ही ये वित्तीय संकट क्यों आया है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों दरअसल हाल ही में एमपी सरकार के वित्त विभाग ने अपने आर्थिक प्रबंधन के लिए एक रिव्यू किया था और उसने पाया कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें खर्चा हो रहा है और सरकार को, ध्यान दीजिएगा, और सरकार को उतना लाभ नहीं मिल रहा है। जी हाँ, वोट बैंक के तौर पर सरकार को उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना कि अन्य योजनाओं में मिल रहा है। इसीलिए सरकार ने लगभग 70 से ज़्यादा योजनाओं पर पाबंदी लगा दी है और ये 70 योजनाएं 33 विभागों से संबंधित 70 योजनाएं हैं जिनमें पाबंदी लगी हुई है। हाल ही में सरकार ने ऐसी योजना चलाई है जिसमें उसको बम्पर चुनाव में जीत हुई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी योजना है। तो इसमें ना तो कोई कैटेगरी है, ना ही इसका कोई विज़न है और केवल ये कुल मिला के एक वोट को खरीदने की योजना मैं कहूँगा। तो इसके लिए सरकार को हर महीने कुछ ना कुछ कर्जा लेना पड़ रहा है और ये कर्जा अब इतना बढ़ गया है लेते लेते इस योजना में पैसे बांटने की वजह से कि अब एमपी सरकार पर आर्थिक संकट आ गया है। एमपी सरकार पर अभी हाल में 4 लाख करोड़ कर्ज हो चुका है और पिछले 7 अगस्त को, जी हाँ 10 अगस्त को, क्योंकि उन्हें किसी योजना में अपना पैसा बांटना था तो 7 अगस्त को उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए लिए और अभी हाल ही में फिर से वो 10,000 करोड़ कर्ज के तौर पर लेने जा रही है। तो इस वजह से लगभग सरकार पर बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट मंडरा रहा है। इसी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए दोस्तों वित्त विभाग ने अपना एक रिव्यू जारी किया है और उसमें कहा है कि वो जिन जिन विभागों की योजनाओं पर पाबंदी लगा रहा है उनमें यदि सरकार को खर्च करना है तो उसे वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी वो 70 योजनाएं हैं जिनमें पाबंदी लगी हुई है। इनमें से जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो ये जो योजनाएं हैं इनमें से पहली और सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि कहीं भी आपकी सड़क खराब हो गई, एक तो वैसे ही सड़क खराब रहती हैं, अधिकतर सड़कें अच्छी भी हैं, लेकिन यदि अच्छी सड़कें भी खराब हो गई तो उन सड़कों की मरम्मत करने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि अभी आपको अगले कुछ महीने, कुछ साल गड्ढों में अपनी कार को, अपने बाइक को ले जाना होगा। दूसरा है भैया बालिका स्कूटी योजना, जिसमें बालिकाओं को अच्छे नंबर लाने पर स्कूटी मिलती थी। तो इस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया और ठीक भी है, जब सड़क ही नहीं रहेगी तो बालिकाएं उस सड़क में कैसे सीख पाएंगी। तो इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की कुछ योजनाओं को भी पाबंदी लगा दी है। और अगली योजना है किसानों के लिए बोनस दिया जाता था दोस्तों, तो अब ये किसानों के लिए जो बोनस है वो भी बंद कर दिया गया है। इस योजना पर भी फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पे यदि राज्य सरकार के कृषि विभाग को अपने किसानों के लिए बोनस देना है तो उसे पहले वित्त विभाग से पूछना पड़ेगा। तो इनके कृषि विभाग के बजट में भी कटौती की गई है। एक और योजना है हमारे किसानों से जुड़ी हुई, कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, इस पर भी पाबंदी लगी है। दूसरा है हमारा संबल योजना, ये आपने बहुत इसका नाम सुना होगा, तो संबल योजना पर भी पाबंदी लग गई है। और सबसे बड़ी बात, पीएम प्रधानमंत्री की जो फसल बीमा योजना है उस पर भी यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है। सीएम सोलर पंप स्कीम योजना, इस पर भी पाबंदी लगी है दोस्तों। और साथ ही ऐसे हमारे बेरोजगार युवा जिनको सरकार समय समय पर स्किल देती है, उनकी ट्रेनिंग कराती है, तो ये भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। यदि आपको
ट्रेनिंग करानी है तो उसमें जो खर्चा होगा उस खर्च के लिए आपको वित्तीय विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही हमारे यदि जो अच्छे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते हैं और वहाँ अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सरकार योजना चला रही थी, तो उसके लिए भी अब पाबंदी लग गई है, वहाँ पर भी सरकार को अनुमति लेनी होगी। और एक और महत्वपूर्ण योजना है हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, जिसमें सरकार हमारे बड़े बुजुर्गों को बढ़िया सरकारी तौर पर बेहतरीन सुविधा के साथ तीर्थों का दर्शन कराती थी, जिसका नाम था तीर्थ दर्शन योजना। तो इस तीर्थ दर्शन योजना पर भी पाबंदी लग गई है। तो दोस्तों, कई विभागों की बहुत ही बढ़िया योजनाओं पर भी पाबंदी लगी है और यह केवल हुआ है केवल एक योजना के कारण। तो दोस्तों, अब वो योजना कौन सी है वो आपको कमेंट में करके मेरे को बताना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है एमपी सरकार के ऊपर और इसीलिए वित्तीय विभाग ने अपनी आर्थिक प्रबंधन को करने के लिए, मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए उसने कुछ विभागों की अच्छी बेहतरीन योजनाओं पर भी पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।